को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने उद्धरण को चौथा, पांचवा, छठा शब्द किस प्रकार दिया था और उसकी व्याख्या किस प्रकार की थी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उद्धरण कार्नावत ने पूछा कि हे देव, आपकी आयु तो थोड़ी ही दिखती है। आप कितने वर्षों के हैं? मुझे लगता है कि आपकी आयु मुझे जो दिख रही है इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप बातें बहुत ही ज्ञान की कर रहे हैं। अन्यथा इस छोटी सी आयु में यह ज्ञान कैसे संभव हुआ? तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने शब्द सुनाया कि होम जद पवन न होता, पानी न होता धर गैराणु, चंद न होता, सूर्य न होता गिंगतर तारू, गऊ न गोरु माया चाल न होता हेत पियारू, माय न बाप न भैण न भाई, साखण सेण न होता पख परवारू, लख 84 जिया जूनी न होती बणी 18 भारू, सपत पताल फुणिंद न होता सागर खारू, अजिया सजिया जिया जूनी न होती कुड़ी भर तारू, अर्थ नगर वह न होता तेजी तुरंग तू खारू, हाट पटड़ बाजार न होता राज दवारू, चाव न चहण न कोह का बाण न होता तद होता एक निरंजन शिंबू, के होता धंधुकारू, बात कदे की पूछे लोई जुग 36 विचारू, परेरे अवर 36 पहला अंत न पारू, मैं तपण होता अब पण आछे बल भल होय सा कह कद का करूँ विचारूं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने इस शब्द द्वारा बतलाया कि हे उद्धरण, आपने मेरी आयु के बारे में जानना चाहा, किंतु मैं अपनी उम्र कितनी बताऊं, किसकी समता करूं। जब मैं था तब ये सूर्य, चंद्र, तारे, धरती, आसमान, गायें, हाट बाजार, नगर, गांव, भाई बंधु, माता पिता, सातों पताल, सब पताल, शेषनाग, सागर, अर्थ गर्थ, राजपाट, चहल पहल इत्यादि इस समय जो तुम देख रहे हो वह उस समय कुछ भी नहीं था। सभी कुछ दृश्य अदृश्य न होते हुए भी एक निरंजन स्वयंभू उस समय भी था, या फिर केवल धंधुकार ही था। हे उद्धरण, तुमने मेरी आयु कब की पूछी है? मैं 36 युगों की बात बताता हूँ, उससे भी परे और भी 36 युगों की बात बतला देता हूँ। अनंत समय व्यतीत हो गया है, किंतु मैं जो का त्यों ही हूँ। तो उस समय भी थे, अब भी हैं और फिर आगे भी रहेंगे। हे उद्धरण, कब की बात बतलाऊं? पुनः उद्धरण ने पूछा, हे देव, मैं देखता हूँ कि आपके हाथ में माला है, आप जप कर रहे हैं। यदि आप जप करते हैं तो बताइए कि किस देवता का जप करते हैं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने शब्द का उच्चारण किया कि होम अय्या लो अपर मैं बाणी मैं जपा न जाया जीऊं, नव अवतार नमो नारायण तेपन रूप हमारा थी, जपी तपी तक पीर ऋषवेश्वर काए जपीचे तेपन जाया जीऊं, खेचर भूचर खेत पाला प्रगट गुप्ता काए जपीजे तेपन जाया जीऊं, वासग शेष गुणिंदा फुणिंदा काए जपीजे तेपन जाया जीऊं, 64 जोकणी 52 बीरू काए जपीजे तेपन जाया जीऊं, जपा तो एक निरालंब शिंबू जी के माई न पीऊं, नैतन रत्तु नैतन धातु नैतन तावन सीऊं, सवर सिरजत मरत विवरजत तास न मूलज लेना कीऊं, अय्या लो अपरै मैं बाणी मैं जपा न जाया जीऊं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे उद्धरण, मैं जप करता हूँ किंतु तुम्हारी तरह से नहीं। आप लोग जो जन्म हुए जीवों का जप करते हो, मेरी परंपरा
तुम्हारे से सर्वथा ही भिन्न है। 9 अवतार मत्स्य, कच्छ, वाराग्य, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बुद्ध आदि मेरे ही रूप हैं। मैं उन्हीं का ही रूप हूँ। हे उद्धरण, मैं तो इनका ही जप करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं ही विष्णु स्वरूप हूँ। ये अवतार भी विष्णु ही हैं, इसीलिए मैं तो स्वयं का ही जप करता हूँ। जप का अर्थ है स्वयं को पहचानना। जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाहर देखने से स्वयं का भला कुछ भी नहीं होगा। हे उद्धरण, आप संसार के लोग तो जन्मे हुए जीवों का जप करते हैं, जैसे कोई जति, तपी, तकपी, ऋषवेश्वर इत्यादि स्वयं जन्मे हुए हैं। असमर्थ, शक्तिहीन दूसरों को क्या शक्ति देंगे। कुछ अन्य भी देव कहे जा सकते हैं, जैसे खेचर, क्षेत्रपाला, कुछ प्रगट, गुप्त, वासुकी, शेष, गुणिंदा, फुनिंदा, फण वाले। 64 प्रकार की योनियाँ, 52 प्रकार के भेरू इत्यादि, ये सभी जन्मे हुए जीव हैं जो मरकर भूत प्रेत योनियों में चले गए हैं। ये स्वयं दुखी हैं और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इनको क्या जपते हो। हे उद्धरण, यदि तुम मेरे बारे में पूछता है तो मैं बतलाता हूँ। हम तो एक निराभल निराकार स्वयंभू का ही एक जप करते हैं, जिसके न माता पिता हैं, जो स्वयं ही है, अजन्मा है, न ही उसके मानव पंच भौतिक शरीर ही है। उसको न तो सर्दी गर्मी लगती है और न ही भूख प्यास, जो सभी का सृजनहार है, मृत्यु बुढ़ापे से रहित है। मूल को खोजो, वही सभी का मूल है। हे लोगों, हमारी परंपरा तो तुम्हारी से सर्वथा ही भिन्न है। उद्धरण ने पूछा, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि भिन्न भिन्न देवता ईश्वर हैं। इनके बारे में आप हमें क्या समझाएंगे। महाराज जाम्बोजी ने एक और शब्द का उच्चारण किया। होम भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती, मैं खोजी थापण होजी, नाही खोज लहा धुर खोजूं। अल्लाह अलग अडाल अजोनी, स्वयं बुझी का किसी कविनाणी। मैं सर न बैठा सीख न पूछी, निरत सूरज सब जानी। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण दिल दरवेजा, उन्मन मुल्ला अकल मिसमानी। हे उद्धरण, संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा की ही एक ज्योति है। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि आदि जितने भी प्रकाशित होते हैं, वे सभी एक ही ज्योति के विभिन्न रूप हैं। सूर्य एक ही है, लेकिन प्रतिबिंब अनेक होते हैं। हमने तो परमात्मा की विभूति को चुना लिया है। अग्नि सर्वत्र व्यापक होते हुए भी लकड़ी में विशेष रूप से प्रकट होती है। उस प्रकार से हमने उस ज्योति को प्रकट रूप से अवतारों में देखा है, उसी में ही हम रमण करते हैं। हम तो यहाँ पर खोज करने के लिए ही आए हैं, वैसे ही व्यर्थ में हमारा आना नहीं हुआ है। हम तो उन प्रहलाद पंत के बिछड़े हुए जीवों की खोज करेंगे। वे लोग यही इस देश में जन्म लेकर आए हैं। हम खोज करने में कुछ भी अड़चन नहीं है। उनके शरीर तो वे नहीं हैं, किंतु उनकी जीव आत्मा वही ज्यों की त्यों अल्लाह अलेख मूल रूप से विद्यमान है। वे किसी भी योनि में जन्म ले, किंतु उनकी जाति स्वभाव ज्यों की त्यों ही है। हम भी तो स्वयं अल्लाह अलेख अडाल अयोनि स्वयंभू है। हमारा तथा हमारी ही जाति वाले जीवों का विनाश कैसा। भले ही वह चाहे कितने जन्म धारण कर ले, किंतु मैं उनको पहचानता हूँ। मैंने किसी भी पाठशाला में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं की है, किंतु मैं जानता सभी कुछ हूँ। मेरे जानने का कारण भी आप लोग सूर्य रमण करने वाली वर्ती को मैंने हटा करके आत्मस्थ करके सभी कुछ जान लिया है। मैं ही अकेला क्यों, आप भी जान सकते हैं यदि मेरे कहने अनुसार चलो तो। किंतु बाह्य जगत की हवा संस्कार से दूषित हो जाता है, फिर अपने को भिन्न भिन्न कहता है। जिसमें जरनाशीलता है वही योगी है, जिसमें शुद्ध क्रिया आचार विचार है वह पवित्र ब्राह्मण है, जिसमें दिल है वही दरवेश है। शुद्ध पवित्र हृदय वाला जो दूसरों को दुख से पिघलने वाले ही दरवेश है। उन्मून अधार्त जिसने अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दिया है वही मुल्ला है।
और अक्ल वाला ही मुसलमान है। मोहम्मद ने अक्लहीनों को अक्ल प्रदान की। इस प्रकार से गुरु महाराज जाम्बोजी ने उद्धरण जी को शब्द दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा बताया और उनकी व्याख्या भी बताई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।